thief's story is written by Ruskin Bond. So the first character in the story is Anil, who is small time writer, and Hari, इसका नाम भगवान पे आधारित है, but he was a thief. And first of all, Hari met Anil in a wrestling match. The dominant theme of the story, the thief story, is that an evil person can be transformed through love, affection, showing grace, kindness, and sympathy. The story also has a theme of aspiration, trust, betrayal, friendship, guilt, change, kindness, and honesty. So important theme है लेसन का, उससे बता रहा है कि कैसे evil person भी transform हो सकता है, love, affection और करीना, showing grace, दयालुपन, kindness and sympathy के द्वारा. The story has a theme of aspiration. Story का एक और theme जो कि aspiration, लक्ष्य, trust. स्टोरी में लक्ष्य का बात है कि नहीं छिपा हुआ? किसका लक्ष्य था? अनिल का लक्ष्य था अच्छा इंसान बनाना, बिकॉज वो राइटर तो पढ़ा लिखा आदमी होगा, यस और नो? राइटर को रिक्शा वाला नहीं हो सकता है. उसका लक्ष्य था अच्छे इंसान बनाना. लक्ष्य है इसमें, एस्पिरेशन है. और किसी का एक रॉन्ग एस्पिरेशन भी था. एस्पिरेशन मतलब डिज़ायर. किसका रॉन्ग एस्पिरेशन था आगे लाइफ में बढ़ने का? हरी सिंह का शॉर्टकट वे था लाइफ में आगे बढ़ने का. धोखा देना, चोरी करना, ये भी तरीका है. दुनिया में बहुत से लोग हैं. लेसन में ट्रस्ट की बात है. थीम क्या होता है? थीमेटिक क्वेश्चन बोलता है, बोर्ड देंगे. थीम क्या है कि इस लेसन से हम क्या सीखे? ये जो रस्किन बॉन्ड है हमें क्या सिखाना चाहता है? किस मुद्दा पे कहानी को लिखा है? इतना आपको निकालना है लेसन से. और बोर्ड कहता है थीमेटिक क्वेश्चन हम देंगे, चाहे लॉन्ग आंसर में दे कि शॉर्ट आंसर में दे, हम देंगे. मेरा बच्चा सीख रहा है. क्या ट्रस्ट की बात इस लेसन में है कि नहीं? ट्रस्ट का विजय हुआ है कि नहीं? किसी ने ट्रस्ट किया कि नहीं? और बाद में पॉइंट बिट्रेयल भी आएगा. ट्रस्ट करने पर बिट्रेयल भी होता है. उसका भी थीम इस लेसन में कि दुनिया में बिट्रेयल है, सीखो. रस्किन बॉन्ड कहता है रीडर से, पाठकों से, पढ़ने वाले से. धोखा भी इस लेसन का थीम है. दुनिया में धोखा भी होता है. बी अलर्ट, बी अवेयर, बी सेंसिबल. लेट नॉट अदर पुश यू बैक. कोई व्यक्ति तो वो धकेल न दे. धकेल दे मतलब रोड पर नहीं, जीवन में न धकेल दे. धोखा न दे. धोखा खाने से पहले अलर्ट. जैसे फ्रेंडशिप था कि नहीं? इसके बीच फ्रेंडशिप की बात हो रही है. हरी और अनिल नौकर उसको नहीं बना था, वो माना था. वो चाबी दे देता था उसको, ट्रस्ट था उस पर, फ्रेंडली रखता था फ्रेंडशिप की तरह. गिल्ट. गिल्ट मीन्स दोषी होने का भाव किसके अंदर आया? हरी सिंह के अंदर आया कि व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट एम आई डूइंग, आई एम बिट्रेइंग सच अ पर्सन हु वांट माय गुड. मैं अच्छा चाहता, हु वांट्स टू टीच मी. गिल्ट का भाव आया. गिल्ट भी लोगों को बदलता है, पछतावे में बदलता है, प्रायश्चित भी बदलता है. दोषी होने का भाव जिसके अंदर आएगा, इसका मतलब उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो गया है. आप गलती करो, दोषी होने का भाव है ही नहीं, मेरा गलती बिल्कुल नहीं है, आप कभी नहीं बदल पाओगे. आप नहीं जानते आप अच्छे हो, शिक्षक ने हम अच्छे नहीं हो, भैया आपने होमवर्क नहीं किया, सॉरी. आप कह रहे हो कॉपी नहीं लाए, हम कर चुके हैं. बहुत सारी बातें बनाते हो स्कूल में. चेंज आया कि नहीं? दयालुता किसमें थी? अनिल में थी दयालुता. ऑनेस्टी हरि सिंह दोनों में था. ऑनेस्टी हरि सिंह में भी, अनिल में भी था. ऑनेस्टी इस मामले में था ये कि ईमानदार था. ईमानदार सिर्फ पैसा देना लेना में ईमानदारी नहीं होता है. किसी को स्वीकार कर लेना जैसे भी हो, ये भी ईमानदारी है. ईमानदारी ये भी है कि वो ऐसा क्यों किया होगा, मजबूरी हुआ होगा, ये भी सोचना ईमानदारी है. वापस आ गया तो हम क्या किए, उसको ओपन आर्म से स्वीकार कर लिए, ये भी ईमानदारी है. ये भी थीम है लेसन का. डिटेल्ड समरी ऑफ द लेसन द थीव्स स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड. अनिल वॉज 25 years ओल्ड राइटर. अनिल जो है 25 साल एज वाला एक राइटर था. स्मॉल टाइम राइटर था वो. ही वॉज लिविंग हिज लाइफ वेरी केयरलेसली. वो अपने जीवन में जिंदगी कैसे जी रहा था? केयरलेसली, लापरवाही से, रिलैक्स. ही वॉज लिविंग हिज लाइफ वेरी केयरलेसली. वो आराम से जिंदगी जी रहा था, केयरलेसली, लापरवाही से. क्या भाव इसमें है? अनिल जो था एक बैचलर था. पैसा आए चाहे नहीं आए, पैसा का जिजीविषा उसके अंदर नहीं थी. पैसा कमाने का बहुत सा हौर उसके अंदर नहीं था कि पागल की तरह पैसा कमा रहा है, अमीर बनना है मुझे.
जीवन आराम जी रहा था, ईश्वर कुछ दे दिया तो ठीक है, कुछ आर्टिकल छप गया तो ठीक है, पैसे आ गए, जीवन चल रहा है, खा कमा लिए, एनी प्रॉब्लम। ये सब पॉइंट क्या है, अनिल कैरेक्टर से स्टार्ट हुआ है लेसन कि स्मॉल टाइम राइटर था, उसका इतना एज था, केयरलेसली लाइफ जी रहा था। वो केयरलेसली लाइफ जीना चाहिए आदमी को। केयरलेसली मतलब ये नहीं हुआ कि मोबाइल रखे हैं पॉकेट में, केयरलेसली गिरा दिए, वो लाइफ, वो केयरलेसली की बात नहीं हो रही है। कोई सामान कहीं रख के भूल गए, वो केयरलेसली की बात नहीं हो रही है। केयरलेसली की बात हो रही है कि लाइफ लापरवाही जी रहे हैं, मतलब विदाउट टेंशन से जी रहे हैं। उतना कोई जीवन में आपाधापी नहीं कि इतना पैसा होना चाहिए, नहीं है, पागल है, डिस्टर्ब है कि इस साल इस महीना 1 लाख कमा सके, हम बेचैन हैं। नाउ केयरलेस लाइफ, रिलैक्स लाइफ। समझदार था वो। अंबानी भी मरेगा अरबों रुपया कमा के, एक रिक्शा वाला भी मरेगा। मरना तो सबको है, जाना सबको है, जल्दी बोलो। अब खाना है, रोटी चावल ही खाना है। पैसा हो गया रसगुल्ला खाली खा के ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे, बीमारी हो जाएगा। ही वॉज स्ट्रगलिंग टू राइट फॉर अर्निंग द मनी टू रन हिज लाइफ। वो संघर्ष कर रहा था, किस रूप में? वो एक स्ट्रगलिंग राइटर था, इस्टेब्लिश नहीं हुआ था, संघर्षरत ही था वो। कोई टीचर आज से पढ़ाना शुरू करेगा, वो संघर्ष करेगा, हो सकता है 3 साल में उसका मार्केट बन जाए और अच्छा टीचर कहला जाए, लोग आना शुरू कर दें, एनी प्रॉब्लम। वन डे अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। एक दिन जो है अनिल रेसलिंग मैच देख रहा था। ही मीट्स हरी। हरी यूज्ड हिज ओल्ड फार्मूला टू फ्लैटर द पर्सन। क्या फार्मूला था ओल्ड पर्सन? क्या ओल्ड फार्मूला था हरी का? किसी व्यक्ति से अनजान से मिलो, उसका फ्लैटरी करो, उसका झूठा तारीफ करो, आप तो महान हैं। ये रेसलिंग मैच क्या देख रहे हैं? आप तो बहुत बड़ा पहलवान हैं, आप खुद बहुत बड़े पहलवान हैं। फॉर्मूला था, क्योंकि हर इंसान का साइकोलॉजी होता है अपनी तारीफ सुनना, जो तारीफ करता है उससे बड़ा बनता है लोगों का। आपकी निगेटिव को बोलेगा, आप उससे आपको नहीं बनने वाला है। लेकिन साहित्य कहता है निंदक नियरे राखिए। निंदक को ही नज़दीक रखा जाता है। निंदक ही बताएगा निंदा करने वाला तुम्हारा वीक पॉइंट क्या है और तुम सुधार कर सको। लेकिन प्राय साइकोलॉजी ह्यूमन बींग्स का जनरल में नहीं है। जनरल में पसंद नहीं करते हैं हम, जो हमारा बुराई करता है या नेगेटिव बात बोल देता है कि नहीं तुम बहुत गुस्सैल हो, तुम सेल्फिश हो, नहीं तुम तो महान हो, तुम तो दिल से बहुत महान हो। अनिल इम्प्रेस्ड एंड प्रॉमिस्ड हिम दैट ही वुड टीच हिम हाउ टू राइट। अनिल जो है बहुत प्रभावित हो गया उससे फ्लैटरी कारण, और क्या प्रॉमिस कर बैठा उससे? दैट ही वुड टीच हिम हाउ टू राइट एंड ऐड नंबर्स एंड हाउ टू कुक फूड। 3 प्रॉमिस किया इम्प्रेस हो के अनिल कि भैया तुमको पैसा तो नहीं दे पाएंगे हम, तुमको जॉब चाहिए, तुम मदद मांगने हेतु आए हो, तो प्रॉमिस करते हैं तुमको हम सिखाएंगे पढ़ने लिखने, कैसे नंबर लिखा ऐड किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, और तुमको टेस्टी फूड कुक करने सिखाएंगे। एनी प्रॉब्लम? तुम्हारे अंदर स्किल ला देंगे हम। बट आई कैन नॉट पे यू बिकॉज आई एम नॉट दैट कैपेबल। ये कौन बोला? अनिल। नाउ बोथ वेयर लिविंग हैप्पीली टुगेदर। अब दोनों साथ साथ खुशी खुशी रहने लगा, एक साथ दोनों साथ साथ रहने लगा खुशी खुशी। एनी प्रॉब्लम? वन डे हरी सॉ दैट अनिल हैड ब्रॉट अ बंडल ऑफ नोट्स। एक दिन देखा कि हरी जो है बंडल ऑफ नोट्स लेकर आया है। शायद इसी दिन का इंतजार था। बंडल ऑफ नोट्स लेकर आया है, इसका मतलब क्या हुआ? आज अनिल का कोई न कोई आर्टिकल पब्लिश हो गया एंड ही हैड रिसीव्ड मनी फ्रॉम द पब्लिशर फॉर हिज राइटिंग। यस और नो? आज खुश था अनिल। सॉ हिम keep them under the mattress. As Hari saw the bundle of notes, जैसे हरी देखा कि बंडल ऑफ नोट्स, इसके मुंह में पानी आ गया। मानो इसी दिन का इंतजार कर रहा था ये कि अब तो भैया इसको बाय बाय करेंगे। बहुत दिन इसका हम जो है घर में रहे, सेवा किए, बहुत दिन बिता दिए, अब नया टारगेट खोजना पड़ेगा, अब तो दिन आ गया है। So his evil spirit aroused in his mind. उसका जो एविल स्पिरिट था, बुरा आत्मा था, बुरा मन था, जग गया उसका। अराउज मीन्स जग जाना। उसके मन में बुरा स्पिरिट,
बुरा भाव जग गया पैसा देखते हैं, बिकॉज प्रोफेशनली ही वॉज अ थीफ. ही डिसाइडेड टू रोब अनिल दैट नाइट. वह रात क्या किया वो? रोब अनिल. दैट नाइट रोब करने का डिसाइड कर लिया, डिसीजन ले लिया कि इसको आज लूटेंगे और बाय बाय करेंगे. एनी प्रॉब्लम? आफ्टर टेकिंग डिनर अनिल स्लेप्ट कामली. अनिल जो है पहले बता चुके हैं केयरलेस व्यक्ति था, रिलैक्स व्यक्ति था. आराम से डिनर लिया और क्या किया? सो गया. एनी प्रॉब्लम? सो गया आराम से. ये अब हरी का काम स्टार्ट होगा, इसी समय का इंतजार था. हरी क्रेप्ट, CREPT, रेंगते हुए धीरे धीरे आया. किसके सिरहाने के पास? कोई सोया हुआ व्यक्ति क्या हड़बड़ा के जाओगे वहाँ पे, दौड़ के जाओगे? ऐसे धीरे धीरे रेंगते हुए आया. हरी crept to the bed and slipped his hand under the mattress. उसने अपने हाथ को स्लिप किया, गद्दा के नीचे हाथ को सरकाया. He got the notes and ran away from there. वो जो है नोट लिया और वहाँ से छू मंतर हो गया. 9 2 11 हो गया. यानी he left for the railway station to board a train to Lucknow. But he missed it. पैसा लेके भागना स्टार्ट किया और कहाँ पहुँच गया वो? रेलवे स्टेशन पहुँच गया लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ने के लिए, लखनऊ भागने हेतु. यही तो काम था उसका, नए सर भाग जाना चोरी करके. एनी प्रॉब्लम? लेकिन दुर्भाग्यवश वो ट्रेन मिस कर गया. कौन मिस कर गया? हरी सिंह. अब ये मिस करना में भी छिपाव बहुत सी बातें हैं. इसमें सीन ये है लेसन में, जो दौड़ के वो पकड़ भी सकता था किसको? ट्रेन को. स्टार्ट ही हुआ था, बट उसी समय उसका कंसाइंस जगा, उसका अंतरात्मा जगा. वहीं से स्टार्ट हुआ रिफॉर्मेशन का, ट्रांसफॉर्मेशन का सिलसिला. वहीं पर सीड जन्म ले लिया गिल्ट का, दोषी का भाव का. और किताब में लिखा है मिस कर गया. मिस करने मतलब हुआ पकड़ सकता था बट वो छोड़ दिया ट्रेन. उससे नहीं लौटता, वो सेकंड ट्रेन पकड़ता, सुबह तक पकड़ता. यस और नो? और वह जो है बाज़ार में भटकने लगा कुछ देर के लिए. अब यानी वापस आएगा, उसका गिल्ट स्ट्रिकन हो चुका है वो. ही वॉन्डर्ड थ्रू द बाज़ार्स. कुछ दूर तो बाज़ार में कुछ देर भटकने लगा वो. बड़े बड़े शहर में रात में भी आराम से खुला रहता सब कुछ. यस और नो? It was raining and Hari Singh was completely wet. बारिश हो रही थी और पूर्ण रूप से वह भीग गया था. कौन? हरी सिंह. अब साइकोलॉजिकल वर्णन है लेसन में, उसके माइंड में क्या क्या बातें आई, क्या क्या बदलाव आया. There was a conflict in his mind. उसके माइंड में कन्फ्लिक्ट होने लगा. What is the meaning of conflict? Conflict means वाद विवाद. दो विचार आने लगा, क्या करें? चोरी करके भाग जाएं या वापस जाके उसके साथ मिल जाएं? चोरी को अंजाम दें कि वापस हम अपने मालिक के पास चले जाएं जो मेरे लिए बहुत कुछ करना चाहता था? करेक्ट. डायलेमा में क्या करें ना करें, कन्फ्लिक्ट का ये भाव है. एनी प्रॉब्लम? ही वॉज स्ट्रक इन अ डायलेमा. ही डिड नॉट वॉन्ट टू बिट्रे द फेथ ऑफ अनिल. अनिल के ट्रस्ट को वह बिट्रे करना नहीं चाहता था. अनिल के विश्वास को वह धोखा देना नहीं चाहता था, तोड़ना नहीं चाहता था. यह चेंज होने लगा उसके माइंड में. जल्दी बोल. मोर ओवर अनिल वॉज टीचिंग हिम हाउ टू राइट एंड ऐड नंबर्स. ये विचार उसके मन का वर्णन है. जल्दी बोलो. क्या सोचा इसके अलावा? मोर ओवर मतलब इसके अलावा क्या सोचा वो? कि अरे भैया अनिल तो अच्छा आदमी है, वो तो हमें लिखने सिखाना, पढ़ना लिखना सिखाना चाहता है, वो हमें एक अच्छा इंसान बनाना चाहता है, वो हमें एजुकेशन देना चाहता है, ऐड नंबर्स करना सिखाता है. एनी प्रॉब्लम? चाहता है वो दैट कुड ट्रांसफॉर्म हिज लाइफ, जो उसके जीवन को बदल सकता है. हम क्या कर रहे हैं? ऐसे व्यक्ति को धोखा दे रहे हैं. किसके मन में चल रहा था ये? साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे क्वेश्चन आएगा. और ये सब सोचने के बाद वह रेलवे स्टेशन छोड़ देता है, कुछ देर बाजार में भटकता है. सो ही लेफ्ट द रेलवे स्टेशन एंड केम टू द फील्ड. एक खुले मैदान में, पार्क में आ गया वो. एंड सैट ऑन द बेंच, और बेंच पर बैठ जाता है. जस्ट देन
हेवी रेन वॉज गोइंग ऑन, तभी जो है भारी बारिश होने लगी, इसलिए बेंच पे शरण लिया वो। कोई शेल्टर होगा, एनी प्रॉब्लम? पार्क में। अ चिल विंड वॉज ब्लोइंग, एक ठंडा विंड ब्लो कर रहा था, वर्षा हुआ था। अ चिल विंड, चिली है, चिल, बहुत चिल्ड है, थम्स अप, स्प्राइट, चिल्ड चाहिए। अ चिल विंड वॉज ब्लोइंग, ठंडा ब्रीज बह रहा था, वर्षा हो रहा था, हवा हो रही, बढ़ रही थी। He felt guiltier, दोषी का महसूस होना, दोषी महसूस किया वो। काहे भाई? As he had cheated an innocent person, दोषी का भाव उसके अंदर आने लगा, क्योंकि उसने एक इनोसेंट पर्सन को, एक निर्दोष नादान व्यक्ति को उसने क्या किया था? चीट किया था। नादान व्यक्ति, केयरलेस पर्सन, अच्छे इंसान को चीट करना बहुत मुश्किल होता है। His shirt and pajamas wedged, WEDGED, wedged means चिपक जाना, पानी के, वर्षा के पानी से चिपक गया था, to his body, उसके शरीर में, because it was wet due to rain. हरि सिंह had a change of his heart, हरि सिंह जो है उसके हृदय में बदलाव आ गया। He decided to return to Anil and keep the money under the pillow. वो क्या डिसाइड किया? वापस जा कर के हम उस सिराहने के तकिए के अंदर, उसके सर के नीचे फिर से मनी को वही जगह पे रख देंगे। एनी प्रॉब्लम? आप देख रहे हो कैसे इसके हृदय में चेंज हो गया, और ये सब हुआ है अनिल की अच्छाई के कारण। और यहाँ थीम आता है, अ पर्सन कैन बी चेंज थ्रू लव, अफेक्शन, hospitality, kindness. You cannot change a person through harshness. किसी को मार पीट करके आप बदल नहीं सकते हो। इसी कारण है क्रिमिनल जाता है जेल और फिर बाहर निकलता है, वहाँ प्रेम नहीं मिलता उसको, कोई ऐसा काउंसलिंग नहीं होता है। बाहर फिर निकलता है, फिर क्राइम करता है, फिर जेल जाता है, फिर कुछ सुधार कभी होता ही नहीं है। ये सुधार आया, इसमें वापस आ गया बिकॉज ऑफ अनिल्स इनोसेंटनेस, अनिल्स गुडनेस। जल्दी बोलो। He reached the room and placed the money back. वो रूम में वापस आता है और पैसे को जगह पे रख देता है। चर्चा। The next morning he woke up a bit late. नेक्स्ट सुबह वह थोड़ा लेट जगा, रात में सोया नहीं वो। सुबह हुआ तो जो है वो जगा थोड़ा लेट। बिल्कुल, नौकर को तो पहले जगना चाहिए, वो लेट जगा। एनी प्रॉब्लम? एंड अनिल हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द टी। अनिल जो है अब तक जो है वह चाय बना कर रेडी था उसके लिए। मालिक खुद चाय लेकर उसके लिए आ रहा है। यहाँ साबित होता है कि मालिक को सब कुछ पता था लास्ट नाइट का एपिसोड, यस और नो। और मालिक जो है अनिल, ही वॉज रेडी टू फॉरगिव हिम बिकॉज ही वॉज वेरी हैप्पी। ही वापस आ गया है। अब ये सेम हरि सिंह नहीं है, अभी चोर नहीं है। मेरे जीवन में क्रांति मैंने ला दिया इसके जीवन में, और मेरा लक्ष्य सफल हुआ। मैं इंसान निर्माण में विश्वास करता हूँ, मैंने बदल दिया इसे। एनी प्रॉब्लम? और क्या किया अनिल? अनिल ऑफर्ड हिम ₹50 saying he had earned it. अनिल कितना पैसा उसको ऑफर किया? ₹50, ₹50 saying he had earned it, यह कहते हुए मैंने कमाया, लो रखो। And he told him that he would be paid now regularly. इतना खुश हुआ अनिल उसके ईमानदारी से कि अब क्या कहा उसको कि तुमको रेगुलर पेमेंट अब मिलेगा ₹50 हर मंथ। जो पैसे देने में सक्षम नहीं था कुछ दिन पहले, आज कह रहा है तुमको रेगुलर पे करेंगे, क्योंकि उसने इंसान को बदल दिया था। अब जानता था ये पैसे का बर्बादी भी नहीं करेगा, यस और नो, सही उपयोग करेगा। ये शायद पढ़ाई लिखाई के लिए कॉपी किताब खरीद के ले आए। हरी केप्ट हिज नोट इन हिज हैंड। हरी जो है उस पैसे को अपने हाथ में पकड़ा रहा, जो पैसा उसको अनिल दिया था अभी। और अब तो पोल बिल्कुल खुलने वाला है। वो नोट कैसा था? भींगा हुआ था, यस और नो। मैट्रेस के अंदर नोट रखा और भींग कैसे गया? मालिक भी अनजान बनने का एक्टिंग कर रहा है और हरी सिंह भी। कोई दिक्कत? उसको गिल्टी फील करवाता, डांटता, फटकारता, उसमें बदलाव नहीं होता। एनी प्रॉब्लम? ही रियलाइज्ड दैट
The note was still wet from the rain last night. क्या रियलाइज किया वो? हरि सिंह को एहसास हुआ कि ये पैसा अभी भी गीला है, क्योंकि हम ला के इसको दिए थे, हम तो भीग गए थे, एनी प्रॉब्लम। और मालिक हमको थमा रहा है, मालिक बेवकूफ़ है कि ये नोट गीला दे रहा है हमको, सब पता है बॉस को, एनी प्रॉब्लम। हरि गॉट टू नो that Anil had come to know about his misdeed. हरि got to know, हरि जान चुका था that Anil had come to know, अनिल सब जान चुका है about his misdeed. misdeed एक नेगेटिव वर्ड है, उसके करतूत के बारे में सब कुछ जान चुका था। But there was no sadness, लेकिन कोई सैडनेस नहीं था, सैडनेस का वातावरण बिल्कुल नहीं था। But there was no sadness, anger or guilt in his mind. किसके लिए है? हरि सिंह के अंदर है ये चीज़। जान गया था, मालिक सब कुछ जान गया है, फिर भी हरि बिल्कुल नॉर्मल था, उसके अंदर कोई दुख नहीं था, ना कोई गुस्सा था और ना कोई दोषी का भाव था, क्योंकि अब वो बदल चुका था। एनी प्रॉब्लम? अब वो बदल चुका था, ना उसको दोषी का भाव था, न गुस्सा था उसको अपने आप पे कि मैं ऐसा पाप किया, और न दुखी था। वो जान चुका था, मालिक सब कुछ जान चुका है, इसलिए नहीं था गुस्सा या सैडनेस या एंग्री, इसलिए नहीं था वो, बिकॉज नाउ ही वॉज चेंज्ड। अब उसके अंदर खुशी का भाव होगा कि अब तो बदल चुके हैं हम, ये सब पाप मेरा धुल चुका है। एनी प्रॉब्लम? नाउ ही विल टीच मी, आई विल बी लॉयल टू हिम and I will become a sensible person. I will make my own way. I will become something great. I will become a human being, a perfect human being, a gentleman. Any problem? तो हम लोग देखते हैं कैसे एक डिरेल्ड इंसान को through his affection, love, kindness, he was able to change. यही तो थीम है लेसन का, यही है थी स्टोरी।